नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज बात करेंगे जेट 2025 की काउंसलिंग को लेकर। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि सर क्या हुआ काउंसलिंग का, कब होगी, कृषि मंत्री के पास जाना चाहिए, धरना देना चाहिए, आगे की क्या रणनीति है। गुरुजी आप क्या कर रहे हो, ब्राइट एग्रो क्लासेस क्या कर रहा है, क्या हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं क्या? तो आज उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जो आवाज़ है, जो आपके कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, वहां तक पहुंच गई है कि सर मंत्री जी ने क्या कहा, कौन कौन वहां पर गए थे, आपने किन किन मुद्दों पर बात करी, सर आपने क्या कहा उनको, सर उन्होंने आपको क्या कहा, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जो भी जेट की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं सभी को वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे हमने क्या किया, कहां से प्रोसेस शुरू हुई। कमलेश सर को भी बुलाना चाहूंगा क्योंकि वो भी साथ में ही थे। ऐसे मैं अकेला तो गया नहीं, आप बोलोगे सर आप अकेले चले गए, नहीं, कमलेश सर भी साथ में ही थे। तो गुरुजी तो सभी साथियों को नमस्कार और सभी को सर बेसब्री से इंतजार था कि सर कुछ तो करो आप। बिल्कुल किया एक ही ना, कमेंट आ रहा था, सर हम आपके साथ में हैं, आप कुछ तो कीजिए। बिल्कुल कर दिया साथियों। कल देखो मैं बिजी था सर, आपके पास कॉल आया, बिल्कुल। मीटिंग का टाइम ले रखा था आपने, सर ने बात कर रखी थी, इनके पास कॉल आया कि आज आप आ जाओ, मंत्री जी आपको आवाज पर मिलेंगे। यही बात जी हुई सर। बिल्कुल। ये बात होने के बाद में हमने सारे काम छोड़े, सीधा यहाँ से गाड़ी उठा के चले गए मंत्री जी के पास में। जी वहाँ पर जाके 5-10 मिनट वेट किया। उसके बाद में हमारा नंबर आ गया कि आ जाओ ब्राइट एग्रो वाले, आ जाओ। क्या बात सर, थी, उसके पहले मैं थोड़ी सी बात बता बता देता दो हूँ, और आप। लास्ट तक भी कुछ बातें ऐसी है जो आपको बतानी है और सभी को सुननी है। इस वीडियो को जो भी साथी देख रहा है ना, सभी को इस वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले तो सर दीपावली के पहले ऐसा था कि दीपावली के पहले पहले स्टार्ट हो जाएगी। जेट कोऑर्डिनेटर ने कहा था ना जी। कि दिवाली से पहले पहले हम फर्स्ट राउंड तो करवा ही देंगे। फिर इसके बाद में दीपावली की छुट्टियां आ गई 10 दिन की, हम्म। और अभी मंडे को ओपन हुई। तो बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम आपके साथ में हैं, आप डर ना दीजिए। तो मेरी मंडे को बात हुई एसकेआर यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी के प्रशासन का कहना है, मेरे पास में ऑन रिकॉर्डिंग सारी चीजें हैं, क्योंकि वो रखनी भी चाहिए एज है, क्योंकि वो तो बिल्कुल लापरवाही की तरह है। तो मैंने वो रखी और उनसे बात की कि काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी। सर हमारे को कोई पता नहीं है। फिर मैंने कहा कि सर किसको पता है, आप कहाँ से बात कर रहे हो? वीसी ऑफिस से। एस कह रही हो वीसी ऑफिस मतलब सबसे हेड ब्रांच अपन मान सकते हैं, जहाँ का हेड ऑफिस है वहां पर बात कर रहे हैं, उनको ही नहीं पता है। कोऑर्डिनेटर से बात कर लो, हमारे को कुछ भी नहीं पता है कोऑर्डिनेटर फोन कहाँ उठाते हैं बच्चों के? ना, वीसी है। तो सर आप एक चीज बताइए, अपन एसकेआर यूनिवर्सिटी में जानने से बेटर है कि वहां पर तो कोई है ही नहीं नहीं, जिम्मेदार। वहां पर मेरे को ये लग रहा है कि उनके आपसी कोई मतभेद चल रहा है, किसी पद को लेकर किसी को हटा दिया। इस पर भी बात करेंगे हाँ सर नहीं, अभी। यही है कुछ मुद्दा, खुलकर नाम तो नहीं बता सकते वरना फिर कार्रवाई भी उठा देंगे लोग अपने खिलाफ कि ब्राइट एग्रो वालों के खिलाफ ये कर देंगे वो। वो तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ। पर वहां पर फिर मैंने सोचा कि वहां पर जाने के बजाय अपन एक बार कृषि मंत्री जी जो कि काफी हाँ, एक्टिव इस तो रहते पहले हैं। भी बात हुई थी जी। अपनी, इस मुद्दे को लेकर बात हुई थी। छात्राओं ने इनको वो भी दिया था, ज्ञापन भी दिया था उस टाइम पर, लेकिन वो आईसीआर का जो मामला था ना, उसमें ये मामला दब गया, जेट का मामला। और फिर मैंने कॉल किया, फिर अपन गए साथ में। तो उसके बारे में आगे आप बता उसके दीजिएगा। बाद में बता तो दिया कि वहां पर गए, हमारा नंबर आया, हमने कंप्लीट एक लेटर बना के देके, वो लेटर की कॉपी है क्या सर अपने पास, वो अभी तो डाल आगे की देंगे। प्रोसेस की भी अपन हाँ, बात वो जो करेंगे। मैसेज हम दे के आए थे वो डाल देंगे। उसमें यही लिखा हुआ था कि जेट की काउंसलिंग को लेकर 30 से 1 हज़ार के समथिंग बच्चे हैं, 4 महीने का समय होने वाला है, यूनिवर्सिटी लापरवाही से काम कर रही है और बच्चों को लेकर संज्ञान नहीं ले रही। तो उनको दिया तो उन्होंने ये कहा कि अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब बताना पड़ता है, कोई भी मंत्री होता है, साफ छवि का आदमी होता है, उसको बताना पड़ता है कि इसमें भाई मेरी क्या भूमिका रहेगी, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा उन्होंने पूछा जी। कि आप लोग बता दो मेरी क्या भूमिका रहेगी। तो हमने कहा कि आप इसको लेकर एक बार यूनिवर्सिटी में बात करो कि समस्या क्या है। साथ में ही सरकार ने एनओसी नहीं दी बताए, तो सरकार आप ही की है, आप कृषि मंत्री हो, इस चीज को भी आप ही देखो कि एनओसी किसने दी किसने नहीं दी। हमें तो यूनिवर्सिटी वाले यही कह रहे हैं, ना कॉल उठा रहे हैं ना बच्चों की कोई आवाज सुनी जा रही है। तो उन्होंने वो लेटर पढ़ा, अपना लिखा, जी। उन्होंने अपने साइन किए उस पर, उन्होंने कहा कि आप अपने नंबर दे दीजिए। तो मैंने कमलेश सर के और हमारे नंबर वहाँ पर ऑफिस के दे के आ गए कि सर हमारा लेटर लो, ये हमारी समस्या है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ज़रूर आपको कॉल बैक करेंगे, अगर इसमें कुछ पूछना होगा हमें और तो आपसे बात करेंगे, उन्होंने यही कहा। जी और सर। आश्वासन दिया कि बच्चों के साथ में गलत नहीं होने देंगे, जो भी करेंगे बेटर करेंगे। और हमने ये भी कहा कि सर अगर बच्चों के साथ में ऐसा कुछ होता है, नहीं होती, तो फिर हम आपकी दरबार पे वापस आएंगे, लेकिन इन बच्चों का सॉल्यूशन होना चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या करते हो, हमने कहा कि हम बच्चों को गाइड करते हैं, इस प्रकार से ये हमारा काम है और हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा काम कर रहे हो,
दोबारा आपको आने की नौबत नहीं पड़ेगी और आपके नंबर ले लिए हैं और जरूर आपका ये जो मामला है इसको संज्ञान में लेकर काम कर दिया जाएगा, ऐसा मंत्री जी ने हमें कहा। क्यों सर, यही कहा था? बिल्कुल। सारी बातें उन्होंने ऐसी ही कही। तो हमने कह दिया कि सर अगर हमारा काम नहीं होता तो हम बच्चों को लेकर वापस आपके यहाँ आ जाएंगे, हमें आने में कोई शर्म नहीं है, जितने चक्कर काटने होंगे, जितनी भागदौड़ होगी हम कर लेंगे, लेकिन बच्चों का काम हो जाए। तो उन्होंने संतुष्ट जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा और उन्होंने लेटर लेकर रखा। उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल सीरियसली होकर इस मामले को देखना है, क्योंकि 30,000 के समथिंग बच्चे हैं बिल्कुल सर। और पीजी पीएचडी की स्टार्ट हो गई, जेट का कोई सर कोई आवाज भी नहीं उठा रहा। सर उन्होंने यही कहा ना कि मेरे पास ऐसा कोई केस ही नहीं आया, मतलब जेट का केस ही नहीं गया कृषि मंत्री जी के पास में। हमने कहा कि हम सोशल मीडिया पर भी आपके आवाज डाल रहे हैं, आपको बच्चों ने टैग किया, तो उन्होंने कहा कि देखना नहीं हुआ सर कुछ। इसमें एक और अफवाहें चल रही है, कुछ अफवाहें ऐसी भी है और मैं आपको बता दूं, चाहे किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, कोई अगर इस वीडियो को भी देख रहा है, अगर ऐसी अफवाह है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और साथी क्या हो। अफवाह सर? सर कोई बच्चा कॉल करता है किसी भी, जैसे कि अपन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो अपने पास में जाहिर सी बात है कॉल आएगा, किसी अदर के पास में जाएगा। तो किसी बच्चे के 200 नंबर है, 205 नंबर है, 210 नंबर है, तो वो बच्चा कॉल करता है कि सर काउंसलिंग कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, बच्चों का ऐसा पूछना है। तो वो बोलते हैं कि अब की बार तो काउंसलिंग नहीं होगी, ऐसा आप मतलब तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा भी कहा जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है। और बाकायदा एक स्टूडेंट है, मेरे को प्रूफ भी भेजा है, तो ऐसा नहीं नहीं, हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, काउंसलिंग करवा के रहेंगे। जी ये रॉन्ग न्यूज है कि काउंसलिंग ही नहीं होगी। अगर एग्जाम हो गया तो काउंसलिंग इनको करनी पड़ेगी। लेकिन हकीकत बताऊं सर मैं आपको भी पता है हकीकत तो, कि इनके साथ में गलत हो रहा है, लेकिन इनके लिए आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं बचा। आईसीआर का मामला हुआ, सभी ने, क्योंकि काफी बच्चे थे बल्क मात्रा में, आवाज उठाना। ये तो अपने राजस्थान के बच्चे हैं सर, यहाँ पर राजस्थान में कितने आवाज उठाने वाले इनके पक्ष में होने चाहिए, नहीं आ रहे। कल कृषि मंत्री के पास जाके आए, एक दो जगह से आवाज आई कि जेट की काउंसलिंग, उसके बाद फिर आवाज दब गई। तो सर अपना तो काम ये रहना चाहिए कि सर अपन तो एक ही बात दिखती हाँ। है कि हम क्या करें। अरे सर जब हम ही नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? सही बात है। अगर मैं ही बोल दूं, कमलेश सर यही बोल दे कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें हमारे थोड़ी हाथ में है, हम तो वीडियो बना देंगे बस, तो ये तो बड़ी लापरवाही है। कोशिश तो अपने को करनी पड़ेगी, 7 बच्चों का है तो अब करना अपने को पड़ेगा। सर बच्चे देखते हैं तभी तो इनको पता है ना, ये कह रहे हैं कमेंट में कि ब्राइट एग्रो क्लासेस सच में हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इनका जोश है, जुनून है, आपकी उम्मीदें हैं हमारे और ऊपर। अगर आईसीआर की तरह अगर सर ये मामला हर कोई व्यक्ति उठाता, खुद का समझकर अपना समझकर, आईसीआर में हर एक ने योगदान दिया, शुरुआत कुछ चुनिंदा लोगों ने की, इसके बाद में हर एक साथी ने इसका साथ दिया और ये एक लेवल तक पहुंचा जिसका हर एक व्यक्ति को पता है कि राजस्थान से ये मामला उठा, इंडिया लेवल में आईसीआर तक ये पता है। आईसीआर के डीजी साहब की बात करें या चाहे कृषि मंत्री की बात करें, ये वहां तक गया, ये राजस्थान में भी पहुंच सकता है। पर एक तो शायद मैं पहुंचा दिया सर, अब मंत्री शायद जी मैं मान सकता हूं सर इसको, शायद ये भी तो हो सकता है कि बच्चे बहुत कम है तो अपन क्यों इस बात हाँ, में, मतलब ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे इसमें, कुछ ऐसा भी हो इसमें सकता क्यों है क्या? अपन पढ़े। चलो वो तो होती रहेगी बातें, लेकिन वहां पर मंत्री जी के पास में काफी भीड़ थी सर, क्योंकि आते हैं लोग वहां पर उनकी समस्या लेकर। लेकिन हमने यही कहा कि हम 30,000 बच्चों की मांग को लेकर आए हैं, अगर आप हमें थोड़ा सा 2 मिनट का समय देंगे, सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप हमें पहले अपना लेटर देने दीजिए, मंत्री जी को बता दें कि 30,000 बच्चों के भविष्य का मामला है। तो सभी जो वहां पर लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि चलो आप आ जाइए आगे और मंत्री जी को आप अपनी बात रख दीजिए स्पष्ट। तो हम जाके तुरंत, हमें टाइम नहीं लगा, वहां पर 15-20 मिनट लगी, गए, मंत्री जी को समझाया, बताया, उन्होंने लिखा, नंबर लिए और सारा काम अब सर मैं एक और बात करना चाहूंगा, और जैसा कि मैंने इनको बताया अभी कि अब देखो ये अपने फ्यूचर का सवाल है, इसमें अपन नहीं, ये कहां पर अपन जाकर बोलेंगे, जब अपन ने पेपर दिया, अपन ने जेट की फीस दी, सारी चीजें दी, और इसके बाद में काउंसलिंग नहीं हो रही, कोई नहीं सुन रहा। अब ये बताइएगा कि सर एक सेमेस्टर लगभग 4 महीने चले गए, ये बच्चे बाद में 4 साल बाद में जब इनका शुरू से ही किसी का बैलेंस शुरू से ही बिगड़ जाएगा तो वो आगे तक बिगड़ा हुआ रहेगा। जैसे नींव भी अगर ऐसे रख गई तो वो अपने को पता है कि सारी बिगड़ी हुई रहेगी, ऊपर की इमारत भी। तो अभी स्टूडेंट शायद वो चीजें नहीं समझ पा रहा है, और इनकी कौन सुनेगा, बाद में ये इंटरव्यू में जाएंगे वहां पर इनको कोई भी पूछेंगे, बेसिक पूछेंगे, क्योंकि कोई सब्जेक्ट होता है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रोनॉमी आया, कम्युनिकेशन आया, ऐसे कई सारी सब्जेक्ट है, उनका बेस है, बेस पर ही तो आगे तैयार होगी। ऐसे तो नहीं है सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो सर इनको मैंने पहले भी गाइड किया था, पहले भी बताया था
कि आपकी ये चीजें तो है साइड में कि ये तो चल रही है, ये अपनी कोई नहीं सुनेगा, ये अपने को करना है, इसमें भागीदारी लेनी है, पार्टिसिपेट करना है, हम आपके साथ में है, जो भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये बोल रहे थे कि सर हमारे को आप ले चलिए, तो नहीं सर, जहां तक पॉसिबल होगा हम खुद ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल अब आपको। देखो दिवाली का त्योहार था, आप लोगों को बीकानेर लेके जाते, 10 बच्चे भी जाते, 20 जाते। अब उस त्योहार के टाइम सर बच्चों को अपन कहीं लेके जा रहे हैं, घर वालों को डर रहता है कि बच्चे वहां जाएंगे, लड़ाई दंगा हो गया, कुछ ऐसी बातें हो गई, कूट पीट के भगा दिया, पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया, क्या कर लेंगे भाई। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि ये बच्चों के साथ में ऐसा कुछ गलत हो। तो जितनी कोशिश है, हम मंत्री जी के पास गए, कृषि मंत्री है, छोटा पद थोड़ी है उनका, कृषि मंत्री अपने है ना, उनके पास गए, बात रखे, नहीं मानेंगे फिर चले जाएंगे, फिर नहीं मानेंगे फिर चले जाएंगे, बार बार चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। हम तो यही चाहते हैं कि और आपकी अब तो काउंसलिंग सर हो। वो फाइनल अपडेट इनको बता भी देंगे, जो बात हुई थी वो लास्ट में आपको पूरी बता देंगे, पर पहले सारी चीजें आपको सुननी पड़ेगी। समझा दिए ना सर, सारी बातें यही है। लेकिन एक इनको टास्क दो जी कि जो भी साथी 200 नंबर वाले हैं, जिनके 200 के ऊपर 200 हाँ नंबर सर, है, वो करना वो क्या चीजें है बताओ अब भी इनको। अपन क्लियर कर देते हैं दोबारा से। जैसे कि सर क्राइटेरिया अलग अलग रहता है, किसी बच्चे के 200 प्लस नंबर है तो वो श्योरिटी के साथ में बीएससी एग्रीकल्चर में उसका सिलेक्शन होगा, कोई भी नहीं रोक सकता उसको, बिल्कुल श्योरिटी है। कोई जैसे 200 के कम वाले का भी होगा, पर कोई पूछेगा कि सर मेरा हो जाएगा क्या, तो अपन तो हाँ कंफर्मेशन 200 के आसपास, 10 हाँ 20 कम 10 20 ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। तो वो बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई स्टार्ट कर देवे। इसके साथ में किसी साथी के जैसे कि कोई 130 से लेकर अलग अलग कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ 200 तक, ये भी काउंसलिंग की वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग हो जाए तो एक बार फिर बाद में डिसीजन लेंगे। तो इन साथियों को भी ऐसा नहीं काउंसलिंग के वेट में ही बैठे रहे, ये एग्रीकल्चर पढ़े। जैसे कि लाइक अभी सर सुपरवाइजर की वैकेंसी आ रही है, फॉर्म नहीं भरे हैं तो ये भर सकते हैं, जो 18 वर्ष के हो जाएंगे 1 जनवरी 2026। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी में एग्रीकल्चर आ जाएगी, फिर बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़नी है इनको, बिल्कुल। तो बाद में टाइम मिल जाएगा उसका। तो ये आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, या इसके साथ में ही आप जैसे जेट की तैयारी कर रहे हो तो जेट की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि पढ़ा हुआ कोई आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। मतलब आपको पढ़ाई के साथ में लग जाना है। सर अब एक, कोई इनको साथी अपने बोलेगा, नंबर भी दो ताकि ये मैसेज करे कि जी कितने नंबर है जेट में। अब देखो कोई भी जेट वगैरह एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह की इनकी तैयारी करना चाह रहा है, या फिर इसके साथ में सर मैं गाइडेंस के लिए भी बता देता हूं, जो कहीं से भी तैयारी कर रहा है गाइडेंस लेना चाहता है बिल्कुल ले सकता है। ये नंबर आप सेव कर लीजिएगा 8690596638। और इसके साथ में जो बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ना चाहता है कि सर आप क्या जेट वालों को पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो, बेटा सभी को पढ़ाते हैं, पर मेनली अपन बीएससी एग्रीकल्चर वालों को पढ़ाते हैं, 0 से लेकर अप लेवल तक। रिजल्ट आप देख सकते हो, और इसके साथ में डेमो क्लासेस आपको भेज देंगे, इन नंबरों पर मैसेज कर देना। इसके साथ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कोई तैयारी करना चाहता है, इन नंबरों पर मैसेज कर देना, डेमो जेट की सभी की। और कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, ओनली गाइडेंस चाहिए तो वो भी आपको फ्री ऑफ और कॉस्ट एक मिल नंबर जाएगा। और नोट कर लो 8690676638। इन नंबरों पे अपना नाम और कितने नंबर आपके आ रहे हैं वो व्हाट्सएप आपको करना है, ठीक है। कि सर मेरे 200 नंबर है, यहाँ का रहने वाला हूँ, आप जुड़ो, ताकि आप कोई ग्रुप में ऐड करेंगे, आपको लिंक भेजेंगे, वहां पर एक कम्युनिटी में अपनी में आप जुड़ो, और जो भी अपडेट डिस्क्रिप्शन होगा में भी आपको एक मिलेगा। लिंक मिल जाएगी सर हाँ ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वो। और हाँ अभी तक कुछ साथियों ने चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी कर लेना। देखो आप कह रहे, देखो काम तो हमें भी बहुत है, मैंने आपको पिछली सर वीडियो में वहां बताया था। पर वहां वाली बात बता दूं मैं, ये सब्सक्राइब वाली बात बता दूं। तो जब अपन वहां पर गए तो अपने को एक व्यक्ति मिले, उनके जो पीए थे, कि आप क्या करते हो। पहले मेरी बात हुई कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर वो चैनल को विजिट किए, फिर किए कि आप इन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हो। तो अगर वहां पर देखो और भी रेस्पॉन्स अच्छा होगा, जैसे कि 46,000 क्योंकि बच्चे वो जुड़े हुए देखते हैं। हैं कि यार ये सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो इनके पास कितनी ऑडियंस है। एक तो रहेगी 500 ऑडियंस है, एक उनको लगे कि इंस्टाग्राम पर भी इनके 10-15 हज़ार ऑडियंस है, यूट्यूब पर भी 50,000 होने वाले हैं। तो मतलब बच्चे जुड़े हुए हैं, इनकी बातें अपन मंत्री जी तक पहुंचाते हैं, क्योंकि मंत्री जी का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके सामने गया। मंत्री जी के पास हम गए, मंत्री जी ने हमारी बातें सुनी, आश्वासन दिया, तो हमने उनकी तारीफ की। अगर जी जाते वो तारीफ नहीं, कुछ सुनते नहीं, तो हम यहाँ पर बुराई कर देते कि ऐसी बात है, तो नेगेटिविटी जाती। लेकिन उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, समझते हैं उन बातों को और अच्छे से हमारी बात को सुना। तो इस चीज के लिए तो सर कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते और हैं। सर इसी जगह पर अगर यहाँ पर जैसे कि 1 मिलियन, देखो मैं बता रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर 1 मिलियन अगर ऑडियंस रहती तो शायद आपको कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं। हाँ ये फर्क पड़ता है, सोशल मीडिया का जमाना है। हर मंत्री जी अखबार पढ़ रहे थे, हम गए तब एक एक न्यूज़पेपर उनके पास, द खबर, द खटक, दैनिक भास्कर, राजस्थान, सब पढ़ते हैं आजकल, देखते हैं कि मीडिया में क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है।
तो आप लोगों को इसीलिए बार बार मैं कहता था कि सोशल मीडिया पर आप हमें मजबूती प्रदान करें। मजबूती प्रदान करने का मतलब है, ये वीडियो देख रहे हैं कुछ नए साथी आए, उनको नहीं पता ब्राइट एग्रो क्लासेस, तो वो सब्सक्राइब करें, पुरानी वीडियोस देखें, इतिहास देखें कि ब्राइट एग्रो क्लासेस हमेशा कृषि छात्रों की आवाज़ को उठाने वाला प्लेटफॉर्म है, हमेशा सच बताने वाला प्लेटफॉर्म है। कहीं पर भी किसी के बारे में बोलना हो, लड़ाई लड़नी हो, तो बच्चों के लिए हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि युवा प्लेटफॉर्म है। अरे हमारी एज भी आपकी एज की जैसे तो लगती है, कोई ऐसे तो है नहीं कि हम उम्र दराज जैसे मंत्री जी की उम्र लगती है वैसे हम कोई है। आप में से निकल कर ग्रामीण परिवेश से उठकर यहाँ पर आ गए, आप लोगों ने हमें सिखाया कि बिल्कुल आप हमारे लिए लड़ो, हम आगे रहते हैं हमेशा। तो ये चीज़ें हैं। तो सर वो नंबर इनको दे दिया, बिल्कुल पढ़ाई आपको करनी है, जो सुपरवाइजर की तैयारी है लग जाना, जो बीएससी एजी है वो पढ़ने लग जाओ। बाकी काउंसलिंग की चिंता हम लोगों को है, जितनी चिंता आपको है उससे ज़्यादा ही चिंता है। और 3 तारीख की सर शादी भी है, जी। छोटे भाई की मेरे की शादी है, बड़े भाई की शादी है, तो उसका इनविटेशन भी डाल देंगे। जो भी साथी आना चाहे वो ज़रूर आएंगे, ये कह सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल मैं बिजी हूँ, सर भी बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी शादी आगे 3 तारीख दूर नहीं है, उसके बावजूद भी टाइम निकाला और मंत्री जी के पास गए। मैं ये कह देता हूँ कि 3 तारीख को भी मंत्री जी बुलाएंगे तो 1 घंटा निकाल के हम जाके आएंगे और आपकी बात को फिर से रख देंगे। क्यों सर, यही बिल्कुल हम कर सकते हैं। और आपको क्या चाहिए, बस आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। वो एक साथी कल कमेंट कर रहा था कि सर मेरे से गलती हो गई, मैंने जोश में आके आपको गलत कमेंट कर दिया, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी। तो हमने देखो, कमेंट कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव भी करते हैं नेगेटिव भी करते हैं, लेकिन पॉजिटिव 100 आते हैं, 2 नेगेटिव आते हैं। अब वो 2 नेगेटिव भी पॉजिटिव में बदल गए, क्योंकि उनको पता है कि यार ब्राइट एग्रो वाले झूठ नहीं बोलते, ये जो कहते हैं वो करते हैं। अब किसी को नहीं पता कि मंत्री जी के पास जा रहे, लेकिन हम चले गए उस चीज़ को लेकर। और कोई लेटर पैड था, वो अपने ब्राइट एग्रो का लेटर पैड था, उस पर ब्राइट एग्रो का लोगो था, हमारे नाम थे और आप लोगों की समस्या थी, बस यही जाके दे के आ गए। शादी का इनविटेशन भी नहीं दिया। आप देखो कि सर आप तो कार्ड देने गए थे, ऐसा कुछ नहीं किया। कार्ड देने जाएंगे अलग से जाएंगे, ये काम था आपकी समस्याओं को लेकर, वो हम करके आए पूरी ईमानदारी से। क्यों सर? बिल्कुल सर। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, सरस्वती माता जी की हमने यहाँ पर फोटो लगा रखी है कि जो भी बोले बच्चों के सामने सच बोले, हकीकत बोले, ताकि बच्चों का विश्वास बना रहे। अब सर आप कुछ टिप्स देना चाहो तो इनको दे दो। बस सर यही है कि आप आगे जो पढ़ाई है, पढ़ाई को थोड़ा सा कंटिन्यू रखिएगा। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके कोई भी सिचुएशन आएगी, चलो मैं तो मान लो पढ़ा रहा हूँ, पर सर आपके साथ में हमेशा तैयार है। जैसे कि मैंने कल कहा, इनको पता नहीं कितने काम थे, आपको भी पता है कोई शादी का होता है और बड़ा भाई होता है, उसकी कितनी जिम्मेदारी होती है, पर फिर भी वो तैयार रहे कि अपन चलते हैं। कल सारा दिन लग गया उसी काम में, पर फिर भी आपके लिए तैयार है। ऐसा आगे भी अगर कोई सिचुएशन आएगी तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म आपका तैयार है। तो आप जो है अप्रिसिएट करोगे सर, अप्रिसिएट और मोटिवेशन, मोटिवेशन की जैसे आपको जरूरत पड़ती है सर, वीडियो नहीं जाती है सर, वीडियो डालो वीडियो डालो, फिर मैं अरे सर सर कल रास्ते में वो बात तो बताई नहीं कि हम जा रहे थे, ट्रैफिक पुलिस ने रुका लिया, आ जाओ भाई, बेल्ट कहाँ है, सीट बेल्ट कहाँ है, साइड में लगवा दी गाड़ी को। बता देते हैं सर बच्चों को तो हकीकत। बिल्कुल मेरे को सर सीट बेल्ट तो नहीं लगा रखा। क्यों नहीं लगा रखा, क्या करते हो? मेरे को ऐसा ऐसा काम करते हैं, दिखाओ दे के क्या करते हो, चालान बनेगा 1000 रुपये का। मेरे को सर 1000 रुपये कहाँ, हम गरीबी में कहाँ से लाएंगे? हम तो बच्चों को कोर्स भी कम पैसों में देते हैं कि कम का हो जाएगा, 200 रुपये की पर्ची कटेगी। मेरे को सर 200 की काटोगे, काट दो, लेकिन केस नहीं, हम फ़ोन पे कर देंगे कि लाइसेंस दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे को वो तो घर सर, पे वो पड़ा है। पर्ची तो क्या वो वैसे ले रहे होंगे? नहीं वो पर्ची ही काट रहे थे। नहीं सर, नहीं नहीं, पर्ची के लिए बोला सच था, बता सच दो, में पर्ची के लिए बोला था। आप तो अंदर बैठे थे गुरु सच जी। बता दो। सच बता रहा हूँ ना, झूठ थोड़ी बोलूंगा बच्चों को फिर। पर मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो, मेरे को नहीं नहीं, पता अच्छे है वैसे बोल रहे थे वो। नहीं नहीं, अच्छे अच्छे लोग थे सर वो। फिर बाद में उन्होंने देखा कि आप तो कहाँ जा रहे हो, मेरे को कृषि मंत्री जी के पास क्यों जा रहे हो, मेरे को ये समस्या लेके, कि चलो आप जाओ, लेकिन सीट बेल्ट लगा लें। हम माने फिर हमारी गलती है, क्योंकि हम जल्दबाजी में थे, बच्चों की समस्या थी, काफ़ी गोदरेशन था माइंड में, इसलिए हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया। आगे से हम गलती नहीं करेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, बच्चों को भी यही कहेंगे सीट बेल्ट लगाओ। लेकिन उन्होंने जब देखा कि बच्चों की समस्या है और ये मंत्री जी के पास जा रहे हैं बच्चों की समस्या को लेकर, आप क्या करते हो, हम तो पढ़ाते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, और समस्या किनकी है, 30,000 बच्चों की, आप क्यों जा रहे हो कि हम उनको गाइड करते हैं, उनका भरोसा है। तो उन्होंने कहा कि चलो इनका चालान नहीं करेंगे, आप जाओ, छोड़ दिया उन्होंने सर। वो मैंने बात क्यों बोली सर वो 200 वाली, क्योंकि बच्चे यही कमेंट करेंगे कि सर आपसे नहीं नहीं, 200 कुछ देखो, नहीं, वैसे ईमानदार हाँ थे कुछ जो। ईमानदार, करप्शन तो है, 100% करप्शन है, लेकिन 1% ईमानदारी भी है, वो 101% में गिनती आता है। बिल्कुल लेकिन उन्होंने छोड़ा, कोई चार्ज नहीं हुआ। तो आप लोगों की दुआ से 200 रुपये तो बच गए, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका भविष्य भी बच जाए यहाँ पर, इसीलिए हम भाग दौड़ करते हैं। बाकी आप कुछ टिप्स दे दो सर, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। आप बता दो आगे क्या करना हो कुछ। तो देखिए साथियों, सभी सारी चीज़ें बता दी है। अब जो फाइनल में बताने वाला था, लास्ट में बहुत कम बच्चे जुड़े हैं और मैंने कहा था लास्ट में कुछ बताकर जाऊंगा। तो फाइनल अब अपडेट ये है
कि आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो काउंसलिंग ऐसे मान लो कि 5 दिन के अंदर अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऐसा मंत्री जी का आश्वासन है। और 5 दिन के अंदर अंदर आपके पास में श्योरिटी के साथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एक बार अपन वापस से अवगत करवाएंगे, पर अब ऐसे मत घबराना कि काउंसलिंग होगी नहीं होगी। अब ऐसे समझ लो जहां पर अपनी बात जानी थी वहां पर इफेक्टिवली तरीके से, जैसे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट आएगी, तो आज सुबह ही पढ़ा रहा था तो वो लाइन याद आ गई कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव मतलब अच्छे तरीके से अपन समझा दे, अगला समझ जाए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो चुका है मंत्री जी से और जल्द आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ये आप सभी के लिए गुड न्यूज है, तो कमेंट करके जरूर बता देना आपको कैसा लगा वीडियो, और इसके साथ में अपने साथियों को शेयर कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस कनेक्ट होनी चाहिए, जुड़नी चाहिए ब्राइट एग्रो क्लासेस में। और कमेंट कितने आते हैं ये मैं देखता हूं, देखे कितने का आप कमेंट करते हो विजय सर के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।